वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट? कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के रिगार्डिंग आज हम स्टडी करेंगे। अब अगर हमें कभी फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो, एंड क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट वन। इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, आइडेंटिफाई करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तब ऐसे केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन सबको ही डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। दैट मीन्स 9 से 4 को डिवाइड करें तो 0.9 4 36 एंड 9 4 36। डेसिमल दो प्लेसेस ले लेते हैं। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा, हम इसे 70 लिख सकते हैं। 13 से डिवाइड किया, 13 2 26 बचेगा 40, 13 3 39। 7 से डिवाइड किया, 7 2 14 एंड बचेगा 60, 7 8 56 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 4 44 एंड बचेगा हमारे पास 6, 11 5 55। ओके, अब डेसिमल नंबर्स में हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कौन सा नंबर सबसे छोटा, कौन से सबसे बड़ा है। क्वेश्चन इज आस्किंग द लार्जेस्ट वन, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 0.70। सो 7/10 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पहले हमें कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। कंपेयर करने में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं बन रहा है। यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस हमारा 7 का है, तो सब जगह अलग अलग डिफरेंस है। ओके, तब ऐसे केस में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अगेन हम क्या करने वाले, हम सारे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 से डिवाइड करना है 3 को, 7 4 28 बचेगा 20, तो दैट मीन्स 7 2 14। 12 से डिवाइड करते हैं, 12 4 48 होता है, बचेगा 20, 12 1 12 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 7 77 बचा 3, 11 2 22। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 5 65 बचेगा हमारे पास 5, तो 13 4 52 ज्यादा हो रहा है तो 3 टाइम्स लेंगे। 9 से डिवाइड किया, 9 4 36, 9 4 36। अब अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो डेट मीन्स हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होगा। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर 0.41 है। ओके, फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 0.42 हो जाएगा, दैट इज। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 0.44 होगा, दैट इज। एंड देन इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 0.53। एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 0.72। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा लिखना होता है। बट एक्चुअली हमारा क्वेश्चन तो फ्रैक्शन में है ना, तो 0.41 किसको सॉल्व करके आया था? 5/12 को सॉल्व करके आया था। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा? 0.42, जो 3/7 को सॉल्व करके आया है। फिर इससे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 0.44, जो 4/9 को सॉल्व करके आया है। एंड देन 0.53, 7/13 की वैल्यू है। एंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन 0.72, जो कि 8/11 की वैल्यू है, दैट इज। ओके, तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली अरेंज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर हमारे नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन बन जाए, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इन दोनों के बीच में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में 4 का डिफरेंस है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है और यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सेम, एंड वन मोर थिंग, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी भी है सभी जगह। ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा भी है। तब ऐसे केस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, दैट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ओके, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सब जगह सेम हो और न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में छोटी हो सभी फ्रैक्शंस में, तब ऐसे केस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, दैट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखते हैं, तो दैट मीन्स 11 और 15 हम सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ओके, फिर इससे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो इससे छोटा होगा 9 वाला, तो दैट मीन्स 9/13 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग द रिमेनिंग। फिर इसको भी छोड़ेंगे तो फिर रिमेनिंग में सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 7, तो 7/11 इससे छोटा हो जाएगा। फिर इसको भी छोड़ेंगे तो कौन सा आएगा? 5/9 आएगा, तो डेट इज
and the smallest fraction will be 3/7. Is it clear? तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन डिफरेंस सब जगह सेम हो और न्यूमरेटर छोटा हो सारे फ्रैक्शंस में, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाता है। तो इस तरह से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्टली अरेंज कर पाएंगे। ओके, बट अगर कभी न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, ओके, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो जाती है डिनोमिनेटर से, बट अभी भी सब जगह डिफरेंस सेम होना चाहिए। सारे फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर के बीच में 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस एंड 4 का डिफरेंस। ओके, नाउ वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो अब रूल रिवर्स हो जाता है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। ओके, अगर कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सब जगह सेम हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तब ऐसे केस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाता है। तो दैट मीन 7/3 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ओके, ये सबसे बड़ा है। फिर इससे जो छोटा होगा दैट मीन्स रिमेनिंग में लार्जेस्ट कौन सा होगा, जिनमें सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा, तो दैट मीन्स 9/5 रिमेनिंग का लार्जेस्ट हो जाएगा। अब इसे भी छोड़ेंगे तो फिर रिमेनिंग का लार्जेस्ट जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है तो 11/7, दैट इज द लार्जेस्ट अमंग द रिमेनिंग। फिर इसको भी छोड़ेंगे तो फिर रिमेनिंग में जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन, तो दैट मीन्स 13/9, एंड देन द लास्ट वन विल बी 15/11, दैट इज। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो हमने आज 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़े जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, वहां हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सब जगह सेम हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सब जगह सेम हो जाता है और न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है दैट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो वो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होने के बाद भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में बड़ा है, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में बड़ी है, जैसे यहां पर न्यूमरेटर सभी जगह पर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तब ऐसे केस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है दैट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा। ओके, तो दैट वुड बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।